नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश के ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा को लेकर लगातार पल पल की अपडेट निकलकर सामने आ रही है। विधायकों की भागम भाग के बीच आज सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होगी। इधर फ्लोर टेस्ट को लेकर सस्पेंस लगातार जारी है। विपक्ष जहां फ्लोर टेस्ट की मांग पर अड़ा हुआ है, वहीं कमलनाथ ने देर रात राज्यपाल से मुलाकात की है और मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि फ्लोर टेस्ट को लेकर फैसला स्पीकर करेंगे। इस बयान के बाद अब सस्पेंस और बढ़ चुका है कि फ्लोर टेस्ट आज होगा या नहीं। वहीं बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने रविवार को भी राज्यपाल से मुलाकात कर फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर चर्चा की थी। इधर कांग्रेस और बीजेपी के व्हिप जारी होने के बाद रविवार को जहां जयपुर से कांग्रेस के विधायक भोपाल लौट आए हैं, वहीं देर रात 2 बजे बीजेपी के विधायक भी दिल्ली से भोपाल वापस लौटे हैं। ये सभी विधायक हरियाणा के मानेसर से अब वापस लौटे हैं। इन विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच होशंगाबाद रोड स्थित होटल आमेर ग्रीन ले जाया गया। इधर सियासी उठापटक के बीच बेंगलुरु में रुके हुए विधायक अभी भी भोपाल नहीं पहुंच पाए हैं। साथ ही इन विधायकों के इस्तीफे स्पीकर के पास मंजूर नहीं हुए हैं। वहीं 6 मंत्रियों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए हैं। सीएम कमलनाथ ने राज्यपाल और गृह मंत्री अमित शाह से इन विधायकों को वापस लाने की मांग की है। वहीं वो ये दावा भी कर रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। इधर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव का कहना है कि सरकार अल्पमत में है और उसे सत्र बुलाने का अधिकार कतई नहीं है, इसलिए सबसे पहले फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। बेंगलुरु में रुके विधायकों को छोड़कर बीजेपी और कांग्रेस के विधायक भोपाल पहुंच चुके हैं और आज सदन की कार्यवाही के दौरान देखना दिलचस्प होगा कि फ्लोर टेस्ट होता है या फिर इस पर ट्विस्ट बरकरार रहता है। आज से विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सत्र शुरू हो जाएगा और सत्र में फ्लोर टेस्ट को लेकर सस्पेंस बरकरार है। व्हिप जारी होने के बाद बीजेपी और कांग्रेस के विधायक भोपाल पहुंच चुके हैं। बीजेपी के विधायकों का जिक्र किया जाए तो रात 2 बजे एयरपोर्ट पर उतरे विधायक 3:30 बजे होटल आमेर ग्रीन पहुंचे। आज सदन में बीजेपी के विधायक मौजूद रहेंगे। विधायकों के साथ हमारी टीम लगातार उनका पीछा करती रही, उनसे अब जानकारी जुटाती रही। रविवार का दिन भर कहीं ना कहीं मंथनों का दौर भी जारी रहा और विधायकों से भी प्रतिक्रिया लेते रहे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये देर रात की तस्वीरें हैं जब बीजेपी के विधायक अपने राजनीतिक पर्यटन के बाद वापस लौट आए हैं और जब वे वापस लौटे तो इन विधायकों ने भी विक्ट्री का साइन दिखाते हुए कहा कि विजयी हमारी ही होगी। बीजेपी के विधायक भी काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं और ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि अब सरकार चलाचली की बेला में है। तो वहीं कांग्रेस भी अपने आप को आश्वस्त बता रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए बीजेपी के विधायक नजर आ रहे हैं। तो भोपाल पहुंचे बीजेपी विधायक दिल्ली से अब भोपाल पहुंच चुके हैं और भोपाल पहुंचने के बाद एयरपोर्ट पर उन्हें रिसीव करने के लिए गोपाल भार्गव पहुंचे और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहे। तो दिल्ली से सटे हुए हरियाणा के मानेसर में पॉलिटिकल छुट्टी पर गए बीजेपी विधायक देर रात भोपाल वापस लौट आए हैं। न्यूज 18 की टीम दिल्ली से लेकर भोपाल तक बीजेपी के विधायकों के साथ रही। आप ये अलग अलग 10 तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं विधायक कैसे मानेसर से बस के जरिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे, वहां से भोपाल पहुंचे। भोपाल एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा के बीच नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने उन्हें रिसीव किया। इसके बाद सभी 104 विधायक एयरपोर्ट से सीधे होटल आमेर ग्रीन पहुंचे। 10 तस्वीरों में आपको इन बीजेपी के विधायकों का मानेसर के रिजॉर्ट से निकलकर और भोपाल के होटल
आमेर ग्रीन पहुंचने तक का पूरा घटनाक्रम इस 10 तस्वीरों में आपको नजर आ जाएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं। हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पूजा, क्या ताजा घटनाक्रम अभी इस वक्त निकलकर सामने आ रहा है और क्या आज दिन भर देखने को मिलने वाला है? देखिए, आज जो एमपी की सियासत में नया मोड़ लेने वाला है वो सदन ही है, जो इस तरीके का जो विधायकों को लेकर के बचाव मुहिम चल रही है दोनों पक्षों की, उसका नतीजा तय करेगा। हालांकि जो विधानसभा की कार्यसूची है उसमें फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं है और इसी बात को लेकर के देर रात राजभवन पहुंचने का दोनों ही पार्टियों का सिलसिला जारी रहा। सीएम कमलनाथ खुद पहुंचे, पूर्व मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव पहुंचे और दोनों ने अपनी अपनी दलीलें राज्यपाल को दी। और आगे आज क्या डिसीजन होना है कांग्रेस की माने तो ये विधानसभा स्पीकर के हाथ में होगा कि आज फ्लोर टेस्ट पर वो क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन जो फिलहाल कार्यसूची में अंकित है वो यही कि राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद कृतज्ञता होगी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये सवाल उठाने पे लगी है कि फ्लोर टेस्ट का जिक्र क्यों नहीं है। और इसके साथ ही उन्होंने ये बात भी रखी है कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो बटन से ज़्यादा भरोसा उन्होंने हाथ उठाने के दौर करके वोटिंग करने के लिए जताया है। और इस बात को लेकर के लगातार उन्होंने राज्यपाल से मांग भी की थी और उनकी मांग को राज्यपाल ने मांग भी लिया है कि अगर मशीनें ख़राब हैं, वो बटन नहीं दब सकते तो वो हाथ उठा करके वोट कर सकते हैं। लेकिन फैसला आज यही आना है कि क्या ये फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी पर सबकी निगाहें की हुई है कि आखिर सदन में क्या फैसला लिया जाता है बजट सत्र के दौरान। और दोनों ही पक्षों की माने तो अपनी अपनी दलीलें वो देने में लगे हुए हैं। जहां देर रात बीजेपी के विधायक वापस भोपाल लौट चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस का आरोप है कि अभी तक उनके विधायक बैंगलोर से नहीं लौटे हैं। जिन विधायकों को सिंधिया समर्थक बताया जा रहा था उनकी वापसी नहीं हुई है। हालांकि उन्होंने इस्तीफे दे दिए हैं लेकिन वो भी अब तक मंजूर नहीं हुए हैं। इन सब चीज़ों के बीच आज ये देखना होगा कि आखिर ये पूरी सियासत किस ओर जाती है, फ्लोर टेस्ट होता है या नहीं होता है। और दोनों पार्टियों की जैसी दलीलें चल रही हैं, हालांकि दोनों ही आश्वस्त हैं इस बात को लेकर के कि अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो दोनों ही पार्टियों का ये कहना है कि बहुमत उनके हक में ही जाएगा। लेकिन सरकार किसकी बनेगी आज अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो ये कहीं ना कहीं तय होता हुआ दिखाई दे जाएगा। जी दीपेश। बिल्कुल, लेकिन पूजा, जिस तरह से बेंगलुरु के विधायकों का आपने जिक्र किया कि उनको लेकर अभी किसी तरह की कोई हलचल नजर नहीं आ रही है, उन्होंने अब वीडियो जारी करके और पत्र लेकर एक मांग की है कि उन्हें अब केंद्रीय सुरक्षा मुहैया कराई जाए ताकि वो भोपाल आ सके। तो क्या मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, गृह विभाग की तरफ से इस तरह का कोई लेटर अब सीआरपीएफ केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी को लिखा गया है क्या? देखिए, उन्होंने सुरक्षा मांगी और इस बात को लेकर के सीएम कमलनाथ खुद राज्यपाल से भी मिले हैं और साथ ही साथ गृह मंत्री से भी उन्होंने आग्रह किया था। और अभी जो कांग्रेस की स्थिति है वो यही है कि विधायकों की वापसी नहीं हो रही है, ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। उनका बार बार कहना है कि अगर बीजेपी आश्वस्त है कि ये सारे विधायक उनके हक में हैं तो सीधा वो सदन पर उपस्थित हों और वोटिंग में भी भाग ले कि आखिर वो किसके ओर जाते हैं, वो बीजेपी की तरफ अपना वोट देते हैं या कांग्रेस की तरफ वोट देते हैं। कांग्रेस का सीधा आरोप यही है कि जब तक विधायकों की वापसी नहीं होती है तब तक ये फ्लोर टेस्ट कैसे मुमकिन हो सकता है। यही सवाल उन्होंने कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने बीजेपी वालों से भी किए हैं। और राज्यपाल ने इस बात पर सहमति जता दी थी कि सदन 16 तारीख से ही किया जाए। इस बात को लेकर के कांग्रेस का कहना है कि सदन तो शुरू हो जाएगा लेकिन जो सियासी अभी पूरा बैकग्राउंड चल रहा है, विधायकों की वापसी नहीं हुई है, वो इस्तीफे दे रहे हैं, स्पीकर ने तलब किया तो वो पहुंचते नहीं है। स्पीकर का साफ तौर पर कहना है कि जब तक वो आमने सामने नहीं बैठेंगे, उन्हें इस बात की पूर्णता अस्वस्थ वो इस बात को लेकर के नहीं होंगे कि उन्होंने जो इस्तीफा सौंपा है वो किसी के दबाव में नहीं सौंपा है, तब तक उनके इस्तीफे भी मंजूर नहीं किए जाएंगे। लेकिन फिर भी विधायक जब सामने नहीं आ रहे हैं, भोपाल नहीं पहुंच रहे, तो इन तमाम स्थितियों को लेकर के क्या स्थिति स्पष्ट होती है, ये भी कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिर वो विधायक दबाव में है या नहीं है। और कांग्रेस की सीधी मांग है कि अगर वो कांग्रेस के हक में है तो वो सीधा आए, और अगर वो नहीं भी हैं, जो भी स्थिति बनती है वो पहले भोपाल तो पहुंचे, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि आखिर किस तरीके के स्पीकर डिसीजन लेते हैं। उनसे बात करने के बाद उनके जो इस्तीफे हैं वो मंजूर होते हैं या नहीं है। लेकिन अगर वो अनुपस्थित रहते हैं तो ये पूरी सियासत किस ओर जाएगी, ये कहना भी अभी नामुमकिन सा ही लगता है। लेकिन पूजा, एक सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि कल विधायक दल की बैठक हुई थी, उस विधायक दल की बैठक में
इन 16 विधायकों को उपस्थित रहना चाहिए था व्हिप जारी होने के बाद, लेकिन वो नहीं पहुंचे। तो क्या पार्टी स्तर पर बिना अनुमति के, बिना इन्फॉर्म किए हुए जब ये विधायक नहीं पहुंचे तो कोई कार्रवाई हो सकती है? क्या इस तरह के कोई संकेत मिले क्या कि उसको लेकर अब कोई एक्शन लिया गया हो? देखिए, कांग्रेस ने जब व्हिप जारी किया था वो साफ तौर पर यह भी कहा था कि कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो भी इस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं होगा। और ये आरोप कांग्रेस की तरफ से बीजेपी पर भी लगाया जा रहा है कि इन तमाम विधायक जो उपस्थित रहे कल, उन्होंने बीजेपी वालों ने उन तमाम विधायकों को बंधक बना रखा है। तो ये जब तक ये स्थिति स्पष्ट नहीं होती है कि वो विधायक बंधक हैं या नहीं हैं, तब तक आगे की प्रक्रिया किस तरीके से होगी ये कहना अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। हालांकि कांग्रेस का दावा है कि जिस तरीके से विधायकों को बंधक बनाया गया, लेकिन उनके परिवार के जितने भी लोग हैं वो कांग्रेस से संपर्क में हैं और उनके परिवार वालों का कहना है कि बंधक बने हुए विधायक पूरी तरीके से कांग्रेस के साथ हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस भी ये बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि उन तमाम विधायकों को बीजेपी ने बंधक बनाया है और वही उन्हें यहाँ पहुँचने से रोकती हुई नजर आ रही है। यही वजह है कि जब कांग्रेस के मंत्री खुद वहाँ मौके पर पहुंचे थे तो उनके साथ पुलिस ने अभद्रता भी की थी, उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया था, जिसकी शिकायत उन्होंने राज्यपाल को भी सौंपी है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति अभी तक स्पष्ट नहीं हो पा रही है जब तक विधायक वीडियो हालांकि वो जारी कर रहे हैं, पत्र भी लिख रहे हैं, मेल के थ्रू अपना इस्तीफा भी देते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस चाहती है कि वो साक्षात प्रत्यक्ष प्रमाण से उपस्थित हो, उपस्थित हो और उसके बाद की सब कुछ क्लियर होगा। यानी कि ये पिक्चर तो थोड़ी थोड़ी क्लियर होती दिखाई दे रही है कि जब तक ये 16 विधायक वापस नहीं लौटते हैं तब तक शायद फ्लोर टेस्ट पर सस्पेंस बरकरार रहेगा, तब तक स्थिति ये रहेगी कि उनका इस्तीफा भी स्वीकार होता है या नहीं होता है, इस पर भी सस्पेंस बरकरार रहेगा। लेकिन इसके साथ पूजा, आज ये भी हम समझना चाहेंगे कि जब सत्र की शुरुआत होगी उससे पहले कार्यमंत्रणा समिति की बैठक सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। उस बैठक में क्या ये माना जाए कि टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है? देखिए, आज टकराव की स्थिति पूरी तरीके से बनती हुई नजर आ रही है क्योंकि सुबह 4 बजे तक ये सियासी अटखेलियां चलती रहीं और लगातार राजभवन में भी नेताओं के जाने का सिलसिला चलता ही रहा। कमलनाथ खुद पहुंचे, उसके बाद पूर्व सीएम भी पहुंचे, नेता प्रतिपक्ष भी पहुंचे। तो कह सकते हैं कि राजभवन में जिस तरीके से गर्माहट देखने को मिल रही थी कि जो सियासत अभी चल रही है, काफ़ी कुछ आज हलचलें देखने को मिलेगी। सत्र का जो शुरुआत होगी वो 11 बजे से होगी और सत्र की शुरुआत में ही काफ़ी हलचल और हंगामे के भी आसार हैं। जिस तरीके से कल कार्यसूची जारी की गई उसमें कहीं भी फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं था। राज्यपाल का अभिभाषण था, उनकी कृतज्ञता थी। इस बात को लेकर के बीजेपी ने लगातार आरोप भी लगाए हैं कांग्रेस पर कि जब पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरीके से सदन चलना है ये कांग्रेस के हाथ में है, सत्ताधारी सरकार के हाथ में होता है। अगर फ्लोर टेस्ट का जिक्र नहीं है तो कहीं ना कहीं ये असंवैधानिक है और इस बात को लेकर के उन्होंने काफ़ी कुछ टिप्पणियां भी दी। तो कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से कार्यसूची जारी हुई उसके बाद से विपक्ष और हमलावर होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबकी अपनी दलीलें हैं, लेकिन आज किस तरीके से हलचल रहेगी और किस तरीके की सियासत किस रूप जाएगी जो अभी फिलहाल उठापटक चल रही है एमपी में, ये भी काफ़ी रोमांचक होगा देखने का जब सदन की शुरुआत होगी। जी पूजा, पूर्व मुख्यमंत्री कल दिल्ली में रहे, दिन भर दिल्ली में बैठकों का दौर चलता रहा। मानेसर भी वो पहुंचे थे, बीजेपी विधायकों से उन्होंने भी बातचीत की थी। वो वापस भोपाल पहुंच चुके हैं या आज पहुंचने वाले हैं? देखिए, कांग्रेस के जो भी विधायक थे वो कल पहुंच चुके थे क्योंकि उनका पहुंचना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि सीएम हाउस में कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी। और यही सवाल हमने कल बीजेपी वालों से भी पूछा था कि आपकी तरफ से अभी तक कुछ हलचल नहीं हो रही है क्योंकि कल ऐसी कोई शिफ्टिंग वाली बात नहीं हो रही थी। हाँ, लेकिन देर रात ज़रूर बीजेपी के विधायक यहाँ पहुँचे और आज सदन है तो ये क्वाइट ऑब्वियस वाली बात है कि यहाँ भी बीजेपी के विधायकों का उपस्थित रहना ज़रूरी है। तो ये अनुमान जताए जा रहे हैं कि 11 बजे सदन की शुरुआत है और उससे पहले जो भी बीजेपी के तमाम विधायक होंगे उनका यहाँ पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा क्योंकि सदन में उपस्थित रह करके उन्हें भी अपना तमाम बहुमत साबित और करना है। कांग्रेस के विधायक आज सदन में उपस्थित रहेंगे। आज साथ में रखें पूजा, हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन, बेंगलुरु में क्या कोई हलचल देखने को मिल रही है? चूंकि आज सत्र की शुरुआत कुनी है और इस वक्त 7:14 हो रखे हैं। बेंगलुरु से निकलते हैं तो भी 11 बजे तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल नजर आएगा। क्या कोई हलचल क्या है? पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, निकल रहे हैं, नहीं निकल रहे हैं? कोई अपडेट?
जी दीपेश, यहाँ से वो 22 कर्मचारी रुके हैं, सो यहाँ से निकलने की कोई चांस ही नहीं है। तो वो अभी तक उठा ही नहीं। सो रिसोर्ट के अंदर आराम से सो रहे। सो अंदर का खबर मिली है हमको, आराम से सो रहे। सो उनको जाने की कोई खबर नहीं है। वो यहाँ आज निकलने वाले थे, सुबह निकलने वाले थे। सो पता नहीं क्या हो गया, लास्ट मोमेंट में उनका मन बदल गया। सो और अभी रिसोर्ट में ही रुक रहे हैं। सो बाद में उनकी डिसीजन क्या होगा इसके बारे में कुछ किसी को कुछ मालूम नहीं है। वो आज यही रिसोर्ट में रुकेंगे। सो कल या कल शाम तक यहाँ निकलने की वो कुछ खबर आ रही है अंदर से। सो पता नहीं वो क्या होगा। सो अंदर जो 22 कर्मचारी है, ये कब तक निकलेंगे इसके बारे में कुछ पता नहीं है। कुछ पता नहीं। लेकिन नवीन, एक और चीज ये भी जानना चाहेंगे कि इन 22 में से 6 का इस्तीफा स्वीकार हो चुका है। तो 22 और ये अब जो 6 अलग हैं, ये एक साथ रुके हुए हैं या अलग अलग रुके हुए हैं? हाँ, पूरे एक साथ ही रुके हुए हैं दीपेश। तो एक ही साथ में है। तो एक ही रिसोर्ट में रुका था, 2 रिसोर्ट में था। तो 2 रिसोर्ट में से एक को छोड़ के पूरे आगे लगता है संपर्क हमारा नहीं हो पा रहा है। नवीन से हम जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नवीन ने एक बड़ी महत्वपूर्ण और दिलचस्प जानकारी दी है कि किसी भी तरह से आज सत्र की शुरुआत के दौरान इन 22 विधायकों के आने का कोई प्लान नहीं है। किसी भी तरह से अभी वो नहीं निकले हैं, वो नहीं पहुंचेंगे, ये उनका कहना है। तो एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी रहेगी। पल पल की अपडेट हम आपको। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और लगातार हम जानकारी आपको देते रहे और दे रहे हैं। भोपाल पहुंच चुके हैं बीजेपी और कांग्रेस के तमाम विधायक। उन 22 विधायकों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी तमाम विधायक भोपाल में मौजूद हैं, जो आज शुरू होने वाले सत्र में शामिल रहने वाले हैं। लेकिन हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ जुड़े थे, उनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया, उनसे जानकारी जुटाने की कोशिश की। तो उनका यही कहना है कि अभी तो तमाम जो बेंगलुरु में विधायक हैं वो इत्मीनान से सो रखे हैं, आराम कर रखे हैं। उनके यहाँ से निकलने के लिए अभी किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो यहाँ से नहीं निकल रखे हैं। तो आज तो वे सत्र में शामिल शायद ही हो सकेंगे। पूजा लगातार हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, हमने हमारे सहयोगी नवीन से भी जानकारी जुटाने का प्रयास किया। जो तमाम विधायक हैं वो तो नहीं आ रहे हैं, तो फिर अब किस तरह की आगे की रणनीति बीजेपी और कांग्रेस की रहने वाली है? देखिए, कांग्रेस की साफ तौर पर मांग है कि जो उनकी पार्टी के विधायक हैं, अगर अभी तक उनके इस्तीफे मंजूर नहीं हैं तो वो खुद उपस्थित रहें और फ्लोर टेस्ट का हिस्सा बने। और अगर वो नहीं पहुंचते हैं तो ऐसी स्थिति में उनका सीधा आरोप है कि बीजेपी वालों ने उन्हें बंधक बना के रखा है और जब तक वो यहाँ नहीं पहुँचते हैं ऐसी स्थिति में फ्लोर टेस्ट कैसे मुमकिन हो सकता है। हालांकि फ्लोर टेस्ट होना है या नहीं होना है, ये विधानसभा स्पीकर का निर्णय होगा कि आखिर वो इस पक्ष पे या इसके लिए क्या निर्णय लेते हैं। लेकिन हाँ, आज सदन की कार्रवाई 11 बजे से शुरू है। उसमें तमाम बीजेपी के और कांग्रेस के नेता वहां शामिल होंगे, वहां पहुंचेंगे और उसके बाद जिस तरीके का कार्यसूची में जिक्र है, राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद उनकी कृतज्ञता होगी, उसके बाद फ्लोर टेस्ट का फिलहाल अभी तक कोई जिक्र नहीं है। लेकिन अगर हम विधानसभा प्रमुख एपी सिंह की माने तो उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया है कि अगर उनकी तरफ से जो पक्ष हैं उनकी तरफ से ये मांग की जाती है कि फ्लोर टेस्ट की जाए तो आगे समिति सोचेगी कि क्या किस तरीके से करना है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बन रही है वो ये कि कांग्रेस की तरफ से यही मांग की जा रही है कि उनके जो भी विधायक हैं जिनका पार्टी ने अब तक इस्तीफा मंजूर नहीं किया है, पहले वो प्रत्यक्ष प्रमाण से यहाँ भोपाल में उपस्थित हों, अपनी बात स्पीकर के सामने रखें और स्पीकर इस बात से पूरी तरह आश्वस्त हो जाएं कि जो उन्होंने इस्तीफे सौंपे हैं वो किसी के दबाव में आकर के नहीं सौंपे हैं, उनकी स्वेच्छा है और अगर उन्होंने इस्तीफे सौंपे हैं तो उसके पीछे उनका कारण क्या है, ये तमाम। बिल्कुल, लेकिन पूजा, क्या लग रहा है स्ट्रेटेजी जिस तरह से बीजेपी बना रही है, कांग्रेस भी अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर रखी है। पिछले 15 सालों का सत्ता का अनुभव बीजेपी को बखूबी है। आज जब सदन में रूबरू बीजेपी और कांग्रेस की यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष के एमएलए होंगे, मुख्य सचेतक का जिक्र कर लिया जाए, नेता प्रतिपक्ष का जिक्र कर लिया जाए, पूर्व मुख्यमंत्री का जिक्र कर लिया जाए, तमाम मंत्री आज सदन में रहने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कि बीजेपी किसी ऐसे स्ट्रेटेजी के साथ सदन में उतरेगी कि भारी पड़े? देखिए, स्ट्रैटेजी को लेकर के दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी तरफ से पूरी आश्वस्त हैं और
जब उन्होंने विधायक दल की बैठक संपन्न हो गई थी कांग्रेस की, तो फिर कोई भी कांग्रेस के नेता हो या फिर बीजेपी की भी हम बात कर लें, तो दोनों पार्टी अपने अपने दावे ठोकती हुई नजर आ रही है कि उनके पास बहुमत की सरकार है और अगले के पास अल्पमत की सरकार। क्या स्थिति बनती है, कैसी स्थिति बनती है, विधायकों की संख्या अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। लेकिन हाँ, दोनों पार्टियां जब भी बाहर निकलती हैं या दोनों पार्टियों के नेता जब भी बाहर निकलते हैं, विक्ट्री साइन ज़रूर दिखाते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल भी उन्होंने दोनों ही पार्टियों के विधायकों में गजब का देखने को मिल रहा है। तो अभी ये अटकलियाँ लगाई जा सकती हैं कि दोनों ही पार्टियाँ शस्त है। और जहाँ तक फ्लोर टेस्ट की मांग है, तो सीएम खुद कह रहे थे कि उन्होंने पहले फ्लोर टेस्ट की मांग की थी और उसके बाद बीजेपी वालों ने फ्लोर टेस्ट की मांग की थी। तो पहली बार ऐसा सदन में देखने को मिल रहा है कि जब दो विधानसभा के सत्र में कि पहली बार दोनों ही दल फ्लोर टेस्ट के लिए हामी भरते हुए नजर आए हैं और फ्लोर टेस्ट की मांग करते हुए नजर आए हैं। हालांकि फ्लोर टेस्ट को लेकर के अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि ये आज होना है या नहीं होना है, क्योंकि कार्यसूची में इसका कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से दोनों पक्षों ने मांग की है, ये पहली बार देखने को मिला है। और लेकिन जिस तरीके से अभी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू है और राजभवन में दोनों ही पार्टियों का जाने आने का सिलसिला जारी है, कह सकते हैं कि बहुत ही उथल पुथल फिलहाल सियासत में मची हुई है और एमपी की राजनीति किस ओर जाएगी ये कहना अभी मुश्किल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विधानसभा का सत्र शुरू होगा 11 बजे से, उसके बाद आगे की क्या कुछ प्रोसेसिंग होती है उसके आधार पे ही ये निर्णय लिया जा सकेगा कि आखिर फ्लोर टेस्ट होता है या नहीं होता है, या एमपी की सियासत किस ओर जाती है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कहीं ना कि कहीं अभी धुंधली सी दिखाई दे रही है, वो कब अब साफ होगी वो अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। 11 बजे के बाद की शायद धीरे धीरे ये स्थितियां साफ होती चली जाएगी। अब देखना ये भी है कि लगभग नोटिस का पीरियड पूरा हो चुका है, तो इन विधायकों के इस्तीफे पर क्या कोई फैसला अध्यक्ष के द्वारा लिया जाता है या नहीं, वो अब आने वाला वक्त बताएगा। साथ में रहें, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं।